प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे। देखो, प्रश्नावली 8.3 में भी हमारा चौथा ही क्वेश्चन है। 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a। अब इसने सवाल में आपसे कहा कि भाई संकेत दिया, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। यानी कि आपको इसको भी हल करना है और इसको भी हल करना है। एक बार LHS साइड हल करनी है, एक बार RHS साइड हल करनी है। और देखो, ये भी जरूरी नहीं है कि आपको इससे ये लेके आना और इससे ये लेके आना। ऐसा भी हो सकता है इसका एक आंसर आएगा निकल के, यानी कोई ना कोई हल होने के बाद लास्ट संख्या आएगी, ऐसे ही इसकी एक संख्या होगी, दोनों बराबर आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो देखिए एक बार, जैसे हमारे पास ये पहला है भाई, इसको देखो आप LHS साइड लेंगे। इसमें वो लिख रहा है संकेत कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। लिख रहा है ना, तुम्हारे में लिख रहा है। अच्छा चलो, तो कोई बात, तुम एक तरफ से कर लियो है ना। देखो भाई, आप लिखेंगे LHS। LHS में क्या है, 1 प्लस sec a और अपॉन sec a। यदि आप देखें भाई, 1 प्लस sec a को हम लिख सकते हैं 1/cos a, है ना भाई। sec का उल्टा cos होता है। नीचे 1/cos a लिखेंगे या नहीं लिखोगे, बराबर। ऊपर जब आप एलसीएम दोगे तो ऊपर cos a एलसीएम आवेगा या नहीं आवेगा, और यहाँ पे cos a आवेगा और प्लस 1, क्योंकि नीचे cos a है तो 1 एकम 1, और पूरे के बटे में भाई 1/cos a आवेगा। ठीक है, यहाँ तक बराबर। अब अंदर की अंदर गुणा करेंगे, बाहर की बाहर करेंगे। जब आप cos के ऊपर करेंगे तो आप लिखेंगे cos a इंटू cos a प्लस 1। पहले दिखा देंगे भाई हमने ऐसे गुणा करें, ठीक है। और बटे में आपका नीचे को इसके में गुणा करोगे तो cos a आवेगा। कितना आवेगा, cos a आवेगा। ठीक है, यहां तक cos a से cos a कर देगा या नहीं कर देगा, cos a से, तो क्या बचा हमारे पास में, cos a प्लस 1। भाई इसका अगर कुछ हल नहीं कर सकते हम इसका, ठीक है, यही छोड़ देंगे अभी से। अब इसमें आ जाएंगे जरा, ये हमारा RHS रखेंगे आप साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। ये लिख रहा है ना भाई, ये हमने राइट हैंड साइड लिख दिया हमने। अब जब नीचे 1 माइनस cos a लिख रहा है नहीं लिख रहा है, अभी देखो आप लिख सकते हैं ऐसे भाई, साइन स्क्वायर a, यदि हमारे पास सर्व समीका है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 के, यदि हम साइन स्क्वायर a का मान निकाल रहे हैं यहां से, तो 1 माइनस होगा इधर जाके कोस स्क्वायर a। ये होगा या नहीं होगा भाई, ये वाली संख्या उधर गई तो माइनस की होगी, और इधर साइन स्क्वायर a बच गया। इसके स्थान पे, ये इसके स्थान पे है या नहीं है, इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं। तो ऊपर देखेंगे, आप लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। यहां तक आ रही है बात, समझ में लिख सकते हैं ऐसे, बराबर। आप इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। भाई आप एक बार बताओ, 1 का स्क्वायर कर लो या घात 3 कर लो या 4 कर लो, एक ही तो रहेगा अब भी। भाई सही से बैठो आप, परेशान नहीं हो रही कुछ, बुखार उखार रहेगा। अच्छा देखो भाई, एक का स्क्वायर माइनस को स्क्वायर ए हो गया यहाँ से। कोई भी हम इसे कहें एक ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कह सकते हैं या नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सर्व समीका है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप लिख देंगे भाई, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे भाई, कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, और बटे में भी नीचे 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया क्योंकि गुणा में है, तो बटे आपका क्या बचा भाई, 1 प्लस कोस ए। तो क्या हमारे पास 1 प्लस कोस ए ही है यहाँ पे, या नहीं तो कोस ए प्लस 1 कह लो या 1 प्लस कोस ए कह लो, एक ही बात है। तो आप कह देंगे इसलिए LHS बराबर RHS। दोनों साइड आपको हल करनी है भी, ठीक है। ये आपको दोनों साइड नोट करेंगे भाई।
चौथे का छठा क्वेश्चन देखिए एक बार। एलएचएस साइड लेंगे, यहां ध्यान से देखो भाई, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। भाई एलएचएस साइड उतारी गुड़िया, हम जिसको जिसको हल करे उसको उतारेंगे एक बार ना। अब यहां से देखो एक बार भाई ध्यान से, अभी मैंने आपको पिछली जो सवाल में बताया था, कल उससे पिछले टर्म को बताया था कि हम जो है ना ज्यादातर साइन और कोस में बदलेंगे पदों को। अब की बार तो पहले ही साइन कोस में बदले हुए हैं, तो इस साल तो कर नहीं सकते हम। अब इसका तो हम देखो वर्गमूल निकाल सकते, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो इसका तरीका फिर ये है कि इसकी संयुग्मी से हम गुना करेंगे। क्या करेंगे भाई, यानी कि हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण। और हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे भी माइनस है तो प्लस वाली संख्या से है ना, चिन्ह पलट के करना है। तो भी करेंगे ना भाई, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है भाई, ऊपर के सेम संख्या से भी हम गुणा कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जिससे जो फर्क दिया वो नीचे दे दिया हमने। और कहाँ की गुणा भाई, ये रूट के अंदर ही करी हमने गुणा, ध्यान देंगे इस चीज का, क्योंकि रूट के अंदर थी ये चीजें। समझ गए सभी, यहां से देखिए इसकी करी हमने गुणा भाई। अब आप एक बात बताओ, इसमें आप गुणा करोगे सेम संख्या से, ये भी वही संख्या है ये भी वही संख्या है, तो दोनों क्या नहीं होगा, दोनों का क्या होगा, वर्ग होगा। आपने देखा यहां से देखो भाई, आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटे में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं भाई, सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो दोनों की गुणा वही तो आएगी यहाँ पे। तो आप लिखेंगे एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है साइन स्क्वायर ए। आ गया समझ में यहां से। चलिए अब देखो भाई, आप देखो यहाँ घात 2 है, यहाँ घात क्या है 2। घात 2 का मतलब ये है कि ये संख्या 2 बार है गुणा के रूप में, गुणा के रूप में 2 बार है। तो क्या एक बाहर निकल जाएगी, निकल जाएगी रूट के अंदर से, रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगी। और नीचे पहले इसको अलग कर लो पहले, और बाद में करेंगे ना। इसे आप लिख लो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में, ये एक है या नहीं है अभी, एक माइनस ए। आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का वर्ग और अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगी, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है या नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि आपके पास होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 के। ये होता है या नहीं बताओ मुझे भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 के होता है। तो यदि आप कोस स्क्वायर ए का मान निकाल लो तो इधर जाकर माइनस में जाएगा या नहीं जाएगा, तो कोस स्क्वायर ए बराबर ये। तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो नीचे आपने लिखा कोस स्क्वायर ए। अब आप देखो भी घात 2 है, नीचे वाले में भी घात 2 है, तो दोनों में से एक का बाहर निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा भाई। ऊपर वाले में तो निकला आपका 1 प्लस साइन और बटे में नीचे लिखा कोस ए। सभी की बात समझ में आ रही है यहाँ से। चलिए अब यहाँ देखो आगे बराबर हम लिख सकते हैं, देखो भाई एक भी कोस है और साइन ए के बटे में भी कोस ए है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। देखो में भी कोस ए है, साइन ए के बटे में भी कोस ए है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखें 1 बटे कोस ए किसके बराबर, सेक ए के बराबर, प्लस साइन बटे कोस टेन के बराबर होता है भाई, साइन बटे कोस किसके बराबर, टेन के बराबर। तो आप लिखेंगे टेन ए, क्या यही है हमारा आर एच एस, तो आप लिख देंगे आर एच एस। ये क्या है जी, आर एच एस। तो इसलिए एल एच एस बराबर आर एच बोलेंगे। कहां से बताओ, चलो भाई देखिए एक बार भाई, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो एक बार बहुत। हाँ देखो भाई एल एच एस साइड, एल एच एस ये है हमारी, इसे उतार लो। देखो भाई मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास संख्या है हम उसे सॉरी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस में बदलेंगे, लेकिन पहले ही साइन कोस में बदल रहा है नहीं बदल रहा, लेकिन हम ना कुछ हल नहीं कर पा रहे, इसका कर तो नहीं पा रहे क्योंकि ना स्क्वायर है ना कुछ है ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या करो आप,
देखो हमें जो है ना, उसने उसने सवाल में आपसे कहा कि सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि इसका यूज कीजिए, इसका यूज करिए। भाई इसका यूज तो हम जब करेंगे जब हमारे पास ये कहीं लिख रहा हो इसमें, तो ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा इसकी, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो ऐसा बनाओ भाई, देखो कैसे बनाएगा, एक बात सुनो। आप क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे भी साइन ए से भाग देंगे, क्या करेंगे भाई, साइन ए से भाग देंगे। तो लिखेंगे, देखो ऊपर है कोस ए, तो इसके बटे में क्या कर दिया भाई, साइन ए, सारे में साइन ए से भाग देंगे भाई, माइनस साइन ए बटे में साइन ए, आगे प्लस 1 बटे में साइन ए, और पूरे के बटे में आप यहां देखेंगे इसके जैसे हमने ऊपर साइन ए से भाग दिया, नीचे वाले में साइन ए से भाग देंगे, ताकि फर्क ना पड़े। जो हमने ऊपर भाग दिया वो नीचे भाग दे रहे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये इसलिए दे रहे ताकि जो उसने बात कही कि इस वाली सर्व समीकरण का यूज कीजिए ताकि हमारा कोसेक बन जा। देखो यदि हमारे कोस बटे साइन है तो कोट बनता है या नहीं बनता है, और जब कोट बनेगा तो इसका मतलब हम इसके करीब पहुंचेंगे, समझ रहे, तो इसलिए करा पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने आगे लिखेंगे हम कोस ए बटे में क्या, साइन ए, आगे फिर प्लस यहाँ पे साइन ए और बटे में साइन ए, यहाँ पे लिखे माइनस 1 बटे साइन ए, और सामने लिख दो भाई साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर, ये बात समझे यहां से, ये हमने सामने लिख दिया इसके। अब बराबर करेंगे भाई, चलो बताइए क्या बनाए, कोट ए बना, नहीं बना भाई, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट होता है। आगे फिर माइनस साइन तो साइन कटेगा, एक चलेगी नहीं चलेगी मारनी, एक हो गया, आगे प्लस 1 बटे साइन कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक होता है, तो आप लिखेंगे कोसेक ए बटे में भी, यहां देखो यहां भी क्या बना, कोट ए प्लस 1 और माइनस कोसेक ए, कोसेक ए। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी के। चलिए एक बार आगे देखेंगे, अब हम इसे लिख सकते हैं कोट ए, कोट ए, आगे लिखो आप माइनस और 1 माइनस कोसेक ए। यदि हमने माइनस कॉमन लिया भाई, सुनो आप ध्यान से, माइनस कॉमन है तो चिन्ह पलटेंगे नहीं पलटेंगे, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, बटे में नीचे आप लिखेंगे कोट ए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए। बताओ किसी को दिक्कत, भाई आप एक बात समझो, देखो हमारे पास अब दो पद है, एक पद तो ये हो गया और एक पद ये हो गया, ऐसे एक पद ये है एक पद ये, दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल भाई दोनों चीजें सेम दिख रही है ना, तो ऐसे हमने बनाया इसको, बस माइनस कॉमन लिया है, क्या फर्क है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है किसी को भी। अब भाई इसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि ताकि हमारा स्क्वायर वगैरह बने कुछ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका हर का परिमेकरण करेंगे, क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करेंगे, ठीक है। तो हर का परिमेकरण करने के लिए क्या करते हैं हम, तो माइनस, नीचे है ना प्लस, भाई दो संख्या है आपके पास, यहाँ प्लस थे तो इससे पलटेंगे नहीं पलटेंगे इसको, यानी कि प्लस की जगह पे आप माइनस वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, समझ रहे, क्या करेंगे भाई, हर का परिमेकरण करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे ऊपर भी गुणा करेंगे, ऊपर भी आपने लिखा कोट ए, बस इसका ध्यान रखना है, यहाँ प्लस है तो कहीं से करेंगे माइनस से, माइनस और संख्या वो की वही जो है हमारे पास 1 माइनस कोसेक ए, बटे में भी ऐसे ही नीचे करेंगे बिल्कुल, कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। किसी को दिक्कत है क्या बताओ भाई, बिल्कुल सही उन्हीं कैसे गुणा कर रहे हैं। आगे एक बार अगली लाइन आप बताओ मुझे, देखो भाई ये संख्या बिल्कुल सेम है, ये भी संख्या सेम है भाई, चिन्ह देखो तीसो, चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, तो बिल्कुल सेम चीजें हैं या नहीं, यानी कि माइनस बी और ए माइनस बी पूरा है ना, जब ए माइनस बी है तो होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप लिखेंगे कोट ए, माइनस का चिन्ह लगा देंगे और ये संख्या ऐसे कैसे लिखोगे आप, 1 माइनस कोसेक ए, और इस पूरे का क्या होगा भाई, होल स्क्वायर हो गया। नीचे की तरफ आवेंगे एक बार, नीचे देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई उतारो मत समझ लो, देखो ए का है कोट है तो कोट स्क्वायर ए लिखोगे, ए का स्क्वायर और माइनस लगाओगे क्या, माइनस,
और बी क्या है, बी पूरा ही तो है, ये बी, ये पूरा बी, तो इसको भी आप लिख देंगे 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस पूरे बी का होल स्क्वायर। एक बार नोट करेंगे यहां तक, बोलो आप एक बताओ यहां से, एक बार देखेंगे। अरे भाई यहां देखो, आप लिखेंगे कोट ए माइनस, जब आप खोल दो भाई से माइनस, यहाँ पे भी माइनस का वन हो गया नहीं हो गया, और प्लस का क्या होगा, कोसेक ए हो गया, कोसेक ए, क्योंकि हमें इतना ही काम था बस इसका, और इसकी स्क्वायर, और बटे में भाई नीचे देखेंगे कोट स्क्वायर ए माइनस, और भाई इसका कोस्ट ये खोल दो, ऐसे बड़ा का लगा लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ए का स्क्वायर एक ही होगा या नहीं होगा, भाई एक स्क्वायर एक ही होगा, माइनस का चिन्ह, और कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा भाई, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस के 2ab, यानी कि 2 गुणा ए, एक है भाई, एक से गुणा कर लो ऐसे, गुणा एक, और गुणा कोसेक ए, कोसेक ए, अरे भाई ऐसे, समझ गए यहां तक, चलिए आगे। अब यहाँ देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के देख लो एक बार यहाँ पे भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यदि मुझे माइनस है तो माइनस ही ले लेंगे वहां पे संख्या में, ठीक है, सरसमी का यही लगेगी, तो क्या सूत्र हो गया आप देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपकी सर्वसमी का है, तो यही हमें यहाँ लगानी है भाई। तो खोलेंगे, देखो ध्यान से एक बार, आप लिखेंगे कोट का स्क्वायर ए प्लस माइनस का एक स्क्वायर ए, होगा या नहीं होगा, आगे फिर प्लस सी का स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए, फिर आगे प्लस 2ab नहीं होता भाई, प्लस 2ab यानी कि 2 गुणा में ए और गुणा बी, बी देखो माइनस का है, बस ये ध्यान रखना है आपको, बी माइनस का है भाई ये, इसलिए आगे फिर प्लस, प्लस 2 तो हो गया, अब 2bc लिखेंगे ना भाई, 2bc लिखेंगे अब, तो 2 गुणा बी, बी क्या है आपका माइनस का एक, और गुणा, ये सही से लिख लियो भाई, ये माइनस का 1 है, गुणा कोसेक ए, कोसेक ए, 2bc हो गया यहाँ से, और फिर प्लस 2ca, यानी कि 2 गुणा में सी क्या है कोसेक, और गुणा भाई आपका कोट ए, सी ए यानी कोट ए, आ गया समझ में यहां से, बताओ, ठीक है भाई, और इस पूरे के बटे में, पूरे के बटे में हमारा क्या है, नीचे लिखेंगे आप कोट स्क्वायर ए आ जाएगा भाई, माइनस, यहां देखो आप इसे लिखेंगे क्या, 1 प्लस, ये क्या है भाई कोसेक स्क्वायर ए, दो एकम दो, दो कोस ए, कोसेक ए सॉरी, 2 कोसेक ए, ठीक हो गया यहां तक। अगली लाइन यहां से देखें कोट स्क्वायर ए प्लस, ये 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए, अब यहां से देखो भाई इनको हल करेंगे एक बार, ये पूरा प्लस और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस की गुणा, माइनस 2 एकम 2, 2 कोट ए, 2 कोट ए, आगे प्लस माइनस 2 एकम 2, 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए, प्लस का ही रहेगा भाई, 2 कोसेक ए और इंटू कोट ए, ठीक हो गया यहां तक, और बटे में भैया आपका नीचे, नीचे आपका क्या होगा, कोट स्क्वायर ए माइनस, इसे खोल लो भैया, है ना, चिन्ह से पलट लो इसको, माइनस का 1 और ये माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और ये कहीं का भाई प्लस 2 कोसेक ए, आप यहाँ देखो कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये वाला भाई कोट स्क्वायर ए प्लस 1, क्या कोसेक स्क्वायर ए के बराबर है, लिख देंगे, आप लिखो कोसेक स्क्वायर ए, देखो यहां तक की होगी बात, आगे फिर प्लस कोसेक स्क्वायर ए, आगे माइनस 2 कोट ए माइनस 2 कोसेक ए, आगे प्लस 2 कोसेक ए इंटू
कोट ए, बटे में भी यहाँ देखो एक बार, देखो भाई कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, गुरे से अलग लेंगे ना, नुक्का नहीं भाई, आप इसे उठा के यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, इससे तो फर्क नहीं पड़ता है ना कुछ भी। कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर किसके है, माइनस एक के है या नहीं, तो आप यहाँ से लिख देंगे नीचे इसके स्थान पे और इसके स्थान पे माइनस का एक और एक माइनस का ये है ना, माइनस का एक आगे प्लस के 2 कोसेक ए, एक लाइन और बढ़ाओगे आगे, देखो आप ऐसे लिखो नुक्का नहीं, हाँ 2 कोसेक स्क्वायर ए और माइनस के 2 कोट ए और माइनस 2 कोसेक ए प्लस 2 कोसेक ए इंटू कोट ए, इसे ऐसे कैसे लिख दो, और 2 कोसेक ए और माइनस के 2, ये था ना, ठीक। मैं भाई से कभी बोलेगी इसको, यहाँ पे दोनों में 2 कोसेक है ये, तो आप लिखेंगे 2 कोसेक ए, हमने कॉमन लिया तो आपका क्या बचा, यहां से बचा कोसेक ए और आगे माइनस का चिन्ह, 2 तो बाहर निकल गया, तो भाई यहाँ पे कोसेक ए भी बाहर निकल गया, तो क्या केवल वन बचेगा या नहीं बचेगा, 2 कोसेक ए बाहर निकल गया पूरा का पूरा, तो केवल 1 बचा यहाँ पे। आगे आगे आपका है 2 कोट ए और 2 कोसेक ए कोट ए, तो दोनों में कोट ए है या नहीं है, तो आप क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे माइनस के, चुप कर जी, तो भाई ऐसा कर लो, पहले ये लिख लो प्लस के 2 कोसेक ए और इंटू कोट ए माइनस 2 कोट ए, और बटे में भाई रखो, यहाँ पे बटे में आप देखो दोनों में 2 कॉमन लेंगे नहीं, दोनों में 2 कॉमन लेंगे, आपका बचेगा भाई कितना, कोसेक ए माइनस 1, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इस वाले में देखो एक बार, इस वाले में 2 को हाँ हाँ कौन ये भाई, अरे ये है तो यार ये, अब देखो एक बार, हाँ गुड़िया एक बार देख दो पहले, 1 मिनट, 2 कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 प्लस प्लस 2 कोट ए, कॉमन लिया भाई, 2 कोट ए इसमें भी है, 2 कोट ए इसमें भी है, तो आपका यहाँ बचा केवल क्या, कोसेक ए और माइनस 1 और बटे में भी 2 कोसेक ए माइनस 1, दोनों भाई, इस वाले में भी इस वाले में भी कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए माइनस 1 है, तो आप कॉमन ले लेंगे कोसेक ए माइनस 1, इस वाले में बचेंगे आपके 2 कोसेक ए, 2 कोसेक ए और प्लस 2 कोट ए और बटे में भी नीचे कौन सा बताओ, देखो सुनो भाई, इसमें से भी और इसमें से भी कोसेक ए माइनस 1 कॉमन ले लिया यहाँ पे, इस 1 मिनट इस वाले में यहाँ पे देखो, अच्छा दो बच रहा था भाई, तो बताओ ना मुझे नीचे वाला दो, अच्छा पहले सुनने फिर से देखो, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर यहाँ से कोसेक ए इसमें ही रहा और ये का 2 कोट है, ठीक है। अब देखो भाई कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए माइनस 1, भाई करना क्या बताओ, बराबर देखो ये बचा हमारे पास, दोनों में क्या है नहीं है, 2 कॉमन लो, हमारे पास बचा कोसेक ए प्लस कोट ए और बटे में भाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यही हमें निकालना आज कोट ए आ रहे भाई, ये करना था आपको।